आगे हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग के निबंध। तो जिनका सूत्रपात भारतेंदु युग में ही हो गया था, जिस प्रकार से कि भावनाएं हो गया, भावनाओं, विचारों, शैलियों और साहित्यिक विधाओं का विकास एवं प्रचार प्रसार हुआ, उस तरह से द्विवेदी युग में भी हुआ। निबंध साहित्य में भी विषय, शैली एवं विचारधारा की दृष्टि से विकास परिलक्षित होता ही है। तो इसमें साहित्य एवं भाषा, जितने भी द्विवेदी युग के निबंध हैं, तो इसमें साहित्य एवं भाषा, वैज्ञानिक आविष्कार और पुरातत्व एवं इतिहास, भूगोल, जीवन चरित्र, अध्यात्म और अन्य उपयोगी विषय से हुआ। इस समय तक देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया था। शिक्षित वर्ग जनसाधारण से भिन्न अर्थात शालीन और शिष्टतापूर्ण ढंग से बात कहना सुनना चाहते थे अपने निबंध द्वारा। तो इस नवीन वातावरण में स्वच्छंदता का विशेष महत्व नहीं रह गया था। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य को विशिष्ट एवं अभिजात वर्गीय बनाने का कार्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। सरस्वती का संपादन संभालते ही इन्होंने निबंध साहित्य के क्षेत्र में सुधार के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए थे। सुधार का जितना भी प्रयत्न था, प्रयास, वह सब प्रारंभ हो गया। इन्होंने सशक्त अभिव्यक्ति के लिए भाषा का संस्कार, परिष्कार एवं नियमन किया, विराम चिन्हों की उपयोगिता पर बल दिया तथा अन्य भाषाओं के शब्दों को बचाकर प्रयोग करने का आदर्श प्रस्तुत किया। द्विवेदी जी ने नैतिक आदर्शों पर बल देकर एक विशिष्ट प्रकार की आदर्शवादी चिंतन धारा का प्रवर्तन किया था। फलतः इस युग के जो निबंध हैं, उसमें विषय और शैली दोनों ही क्षेत्रों में क्रमशः गंभीरता आती गई थी। और द्विवेदी जी का जो ऐतिहासिक महत्व जो है बहुत अधिक है। वैसे उन्होंने अनेक प्रकार के निबंध लिखे। उन्होंने अंग्रेजी निबंध लेखन जो है बेकन की तरह विचार प्रधान निबंध लिखे, जिसमें तत्व विवेचन की प्रधानता है। द्विवेदी जी के जो निबंध हैं, भाषा की शुद्धता, शब्द प्रयोग पटुता आदि भाषा के गुण उपलब्ध होते हैं, परंतु इनमें निबंधोचित सरसता एवं सहजता का अभाव है। इनमें प्रमुख निबंध ये हैं: कवि और कविता, साहित्य की महत्ता, हंस का निर्छीर। तो इस युग में अनेक निबंधकार सामने आए, जैसे बाबू श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, शिव पूजन सहाय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसमें कई निबंधकारों ने आचार्य द्विवेदी की ही परंपरा का अनुसरण किया। और इस युग में 3 निबंधकार ऐसे हुए जो अपनी विशिष्ट शैली और प्रतिभा के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं: पंडित माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और अध्यापक जो हैं सरदार पूर्ण सिंह। तो अब शुरू करते हैं द्विवेदी युग। हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। महावीर जी के जो निबंध हैं, उसको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? बातों का संग्रह। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को क्या कहा? ज्ञान राशि का संचित कोष। और लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया था द्विवेदी जी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध जो निम्नांकित हैं: संपत्ति शास्त्र, दूसरा है रसज्ञ रंजन, तीसरा है लेखांजलि, चौथा है नाट्य शास्त्र, पांचवा है उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, छठवां है आगरे की शाही इमारतें, सातवां है कालिदास के समय का भारत, आठवां है दंडदेव का आत्मनिवेदन, नौवां है भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, 10वां है कवि और कविता, 11वां है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। ये 10th में यूपी बोर्ड वाले में दिया है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। 12वां है दमयंती का चंद्रोपालंब, 13वां है कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, 14वां है म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, 15वां है सुतापराधे जनकस्य दंडः, 16वां है आत्मनिवेदन, 17वां है प्रभात, 18वां है नेपाल। तो इस तरह से हुए द्विवेदी जी के जितने भी निबंध हैं, महत्वपूर्ण निबंध, वो हैं संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता,
महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपालंभ, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, सुतापराध जनकस्य दंडः, आत्मनिवेदन, प्रभात, नेपाल। बाबू बाल मुकुंद गुप्त हैं, तो उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की थी। उसके बाद तो बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक निबंध कल्लू अलहित नाम से लिखा। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 1905 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। सर अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं, जो निम्न है: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। ये 6 हम लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक दो बार कई बार पूछा गया है। अब आगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है, बाल मुकुंद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बाल मुकुंद गुप्त को क्या कहा कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद की उक्ति है, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मारेसी माही कुठाओ शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंध लिखे। द्विवेदी युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार निम्नलिखित हैं: माधव प्रसाद मिश्र, रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, 5वां है सब मिट्टी हो गया। गोविंद नारायण मिश्र का है प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार, गोविंद नारायण मिश्र का है। मिश्र बंधु का है पुष्पांजलि, सुमनांजलि, आत्मशिक्षा। मिश्र बंधु का क्या है? पुष्पांजलि, सुमनांजलि, आत्मशिक्षा। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का है गद्यमाला 1909, निबंध निचय। तीसरा है ब की बहार, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का ब की बहार। चौथा है पिक्चर की पूजा। 5वां है अनुप्रास का अन्वेषण। बाबू श्याम सुंदर दास जी का है साहित्य की विशेषताएं, यह भी दिया है यूपी बोर्ड में हिंदी बुक में। दूसरा है समाज और साहित्य। तीसरा है कर्तव्य और सभ्यता। तो श्याम सुंदर दास जी का क्या है? साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य। तीसरा है कर्तव्य और सभ्यता। पदम सिंह शर्मा का है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। दयानंद सरस्वती मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा। गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम की टेंटे निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया। किसने लिया? गोविंद नारायण मिश्र ने, जिन्होंने क्या क्या लिखा है? प्राकृत विचार, सब है, र है लास्ट में, प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। आचार्य शुक्ल ने कहा कि यदि गद्य कवियों की लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के निकलती रही हैं, बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह हैं और संपादक और उनमें संकलित निबंध इस प्रकार हैं। निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1, संपादक हैं शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी, और वर्ष है 1939। इसमें संकलित निबंध है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति। 7वां है घृणा, 8वां है ईर्ष्या, 9वां है भय, 10वां है क्रोध, 11वां है कविता क्या है, 12वां है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 13वां है तुलसी का भक्ति मार्ग, और 14वां है मानस की धर्मभूमि, और 15वां है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, 16वां है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, 17वां है रसात्मक बोध के विविध रूप।
फिर से इसको देखते हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 2 में है, उनके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और तीसरे में है नामवर सिंह, चौथे में है कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। तो दूसरे में है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1945, पहला हुआ 1939 में। तो इसमें है काव्य के प्रकृति दृश्य, दूसरा है काव्य में रहस्यवाद, और तीसरा है काव्य में अभिव्यंजनावाद। तो एक में है प्रकृति दृश्य, दूसरे में है रहस्यवाद, और तीसरे में अभिव्यंजनावाद चिंतामणि भाग 2 में। और भाग 3 में है नामवर सिंह 1983 में। और भाग 4 में कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह 1902 से 1939 तक प्रकाशित निबंध, कुल 47 निबंध संकलित हैं, 47 निबंध। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 में प्रथमतः विचार विधि नाम से सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जो चिंतामणि है भाग 1 शुरुआत में विचार विधि नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन एवं शुक्ति निम्नांकित है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। तीसरा है लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख। चौथा है करुणशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। पांचवा है सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। छठा है वैर जो है क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह सब किसका कहते हैं ना? शुक्ल जी का है। और है सातवां है यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। आठवां जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय किसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे वे कविता कहते हैं। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता। नौवां है गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके